अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल गुलशन उर्दू का 15वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है लॉटरी का टिकट। देखते हैं कि ये लॉटरी का टिकट किस तरीके से एक साहब को खुश फहमी में मुब्तला कर देता है, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं। लॉटरी का टिकट ये एक ड्रामा है। चलिए शुरू करते हैं। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही हैं और बड़बड़ा रही हैं। बीवी कहती हैं, गीली लकड़ियां उठाकर दे दी, जैसे खैरात ही में तो दी हैं। दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी क्या कहते हैं? अरे भाई, कहाँ गई? ला हौला वला कुव्वा। वही हांडी चूल्हा छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? तार पहले जिस तरीके से आज पोस्ट वगैरह आती है या फिर क्या बोलते हैं, मैं कोई मेल वगैरह आता है, ऐसे ही पहले तार आया करता था। बीवी पूछती हैं हैरत से, तार? कैसा तार मुंशी जी? यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा उस लॉटरी का। वो टिकट भी रख लिया है संभाल कर। पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो। बीवी, टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मेरा सर खाएगा मतलब मुझे परेशान करेगा। मुंशी जी, जाओ जाओ, तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर दस्तक होती है। मुंशी जी पूछते हैं, कौन है भाई? सलीम कहते हैं, मैं हूँ सलीम। सलीम ने आदाब अर्ज किया। सलीम कहते हैं, आदाब अर्ज। मुंशी जी कहते हैं, जीते रहो, कहो खैरियत है, दुल्हन और बच्चे सब अच्छे हैं? सलीम ने कहा, जी हाँ, सब अच्छे हैं, बीवी को नज़ला है और बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है। मुंशी जी बात काट कर, खैर खैर, बहरहाल खैरियत है। तुम तो ये बताओ कि रास्ते में तार घर का कोई आदमी लाल बाइसिकल पर नजर तो नहीं आया था? सलीम ने कहा, जी नहीं, क्यों, खैरियत तो है? मुंशी जी कहते हैं, एक तार का इंतज़ार है मियाँ। तो ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने बाग वगैरह लगा हुआ है? मेरा मतलब है कि ये कि चमन। सलीम ने कहा, जी हाँ, वो कोठी जो आजकल बिक रही है। मुंशी जी कहते हैं, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूं, पड़ी रहेगी। बीवी आती हैं। सलीम ने आदाब अर्ज किया। आदाब अर्ज भाभी। उसके बाद बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो मुंशी जी? अच्छे तो हो? मुंशी जी से कहती हैं, लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही तो है तो मियाँ सलीम, वैसे तो बुरी नहीं है कोठी, वो उसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। बीवी, तो कौन ले रहा है वो कोठी? मुंशी जी ने कहा, फिर वही, अरे साहब मेरा ही इरादा है, और कौन लेता? और मियाँ सलीम, मोटर रखने की भी जगह है। बीवी ने कहा बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी ने कहा, शेख चिल्लियों की सी बातें? तुम बेवकूफ़ हो, जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर, तो उस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ। सलीम ने कहा, आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? बीवी ने कहा, सलीम ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। मुंशी जी, तुम फिर वही, अरे रुपया की क्या बात है यहाँ? मुंशी जी कहते हैं, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर इस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा? हम तो अपना इंतजाम पहले से करके रखें। सलीम ने कहा, आखिर ये मुअम्मा क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी ने कहा, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाए जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं। ख्याली पुलाव पकाना मतलब ऐसे ख्यालात बनाए जाना या ऐसा सोचते जाना जिसकी कोई हकीकत ना हो। मुंशी जी, जाओ, मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरा में शरीक नहीं किया। मैं तो ये कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर, अब कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना। बीवी ने कहा, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। उन्होंने कहा कि मोटर पर चलकर नहीं, हवाई जहाज पर देखेंगे। तंज में उन्होंने ये बात कही थी। मुंशी जी कहते हैं, क्या माना? यानी तुम गलत समझती हो? आखिर क्या मैं घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं? मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी ये है कि तेल कम खर्च हो और उसका हर पुर्जा आसानी से मिल सके। मगर मैंने ये तय किया है कि मैं एक छोटी गाड़ी रखूंगा रोज़मर्रा के लिए, और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। सलीम ने कहा, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? मुंशी जी ने कहा, भाई अजीब अहमक हो तुम भी, मतलब बेवकूफ़ हो। और नहीं तो क्या,
कोखदार बच्चों का खिलौना। सलीम, मगर मेरी अक्ल हैरान है कि आज यहाँ कैसी बातें हो रही हैं। आखिर किस्सा क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। बीवी, तुम्हारे भैया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद। मुंशी जी ने कहा, फिर वही, अरे साहब मैं पूछता हूँ कि क्या ये नामुमकिन है। सलीम ने कहा, मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया बैठे बिठाए। आखिर ये बड़े आदमी की सी बातें बिला वजह तो नहीं हो सकती। मुंशी जी ने कहा, भाई बात यह है कि अब की बार मैंने लॉटरी का टिकट लिया है। सलीम, लॉटरी का टिकट? मुंशी जी, यानी तुम भी हंस रहे हो? खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझे भी तुम देवर भाभी पर हंसना पड़े। यानी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने और मजाक करने की कौन सी बात है। सलीम ने कहा, भाई साहब हंसने की वजह यह है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। मुंशी जी, मियाँ उम्मीद पर दुनिया कायम है, तुम चले हो वहां से हवाई मंसूबे लेकर, और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हो। तो भाई साहब खुदा खैर करे अब कि आपको ही इनाम मिले, मगर लॉटरी के इनाम की उम्मीद पर इस तरह का इंतज़ाम करते हुए मैंने आप ही को देखा है। मुंशी जी कहते हैं, इंतज़ाम? तो आखिर में मैंने कौन सा इंतज़ाम किया है? यही ना कि कोठी अपनी नज़र में है और मोटर के लिए फ़ैसला कर लिया, ताकि ऐन वक्त पर कम से कम ये ना हो कि कोठी की जगह जल्दी जल्दी में ज़मीन खरीद ली जाए और मोटर की जगह पानी छिड़कने की गाड़ी। सलीम, खुदा करे इनाम मिल जाए तो सभी के दिन फिर जाए। मुंशी जी, बात काट कर दिन फिर जाएंगे? यकीनन। यकीन जानो कि मैं तुम्हारी तरफ से इस्तीफ़ा लिख चुका हूँ। ये देखो, बस्ते में बस्ता टटोलता है, मेरा और तुम्हारा इस्तीफ़ा लिखा रखा है। सलीम, आपका इस्तीफ़ा तो ठीक है, मगर मेरा? मुंशी जी कहते हैं बात काट कर, क्या खूब, यानी अब दुनिया को मुझ पर हंसवाओगे भी कि लखपति का भाई 40 रुपट्टी की नौकरी करे। तुम जायदाद का काम देखना, 2 गांव और एक बाग पहले से तजवीज़ कर रखा है। उसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर खरीदी जाएगी। तो भाभी को बुला लीजिए ना, उनको तो शायद किसी बात की खबर नहीं है। मुंशी जी आवाज़ देकर, अरे साहब मैंने कहा, सुनती हो? बीवी, हाँ हाँ सुन रही हूँ, नसीम को खाना खिला रही थी। करीब आकर कहो, क्या कहते हो? वही मुई जटें उड़ रही होंगी। बीवी कहती, वही फालतू बातें हो रही होंगी। मुंशी, देखा मियाँ सलीम, तुमने इसीलिए नहीं बुलाया था। सलीम, भाभी बैठ जाइए ना। भाई जान ने तो 2 गांव और बाग भी तजवीज़ कर रखा, और हम दोनों के इस्तीफे तैयार हैं। बीवी कहती हैं, तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा, ये बन रहे हैं। सलीम, तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में इस तरह बैठा होता? ला हौला वला कुव्वा, हर चीज़ अजीब है इस घर की। ये घड़ौंची मुलायजा हो, मालूम होता है पुरानी वज़ा का हल रखा हुआ है। ये चारपाइयाँ हैं जिन पर हम लोग सोते हैं, मैं तो बाग के माली के लिए भी इस किस्म की चारपाइयाँ मुनासिब नहीं समझता। ये देखिए मियाँ सलीम, ये बेगम साहबा के कपड़े मालूम होते हैं जैसे घोंसन हो। उसके बाद बीवी ने याद दिलाया, अय खूब याद दिला दिया, वो घोंसन मेरी नाक में दम किए हुए है। कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कतरा भी दूध ना देगी। मुंशी जी जरा हंसकर, यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फख्र करेंगे कि एक लखपति भी इनका मखरूज था। बीवी, तो अब तुम ही उनको आकर समझाना और आकर मेरा दिमाग खाली कर दें। कुंडी खड़खड़ाने की आवाज़, तार वाला आवाज़ देता है, तार ले जाइए। मुंशी जी गड़बड़ा कर, तार सुनती हो तो मियाँ सलीम, तार। दौड़ कर बाहर जाते हैं। सलीम, ये तो वाकई तार है, तार यानी वाकई तार। बीवी, वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। मुंशी जी डरते हुए आते हैं, भाई 1 रुपया है क्या? मगर तुम्हारे पास कहाँ? मियाँ सलीम, 1 रुपया हो तो तार वाले को दे दो। बीवी ने कहा है, देखो इनाम कितना निकला है, बिस्मिल्लाह कहकर खोलना तार। वाह रे तेरी शान। मुंशी जी, भाई तुम्हारे हाथ मुबारक है, तुम ही खोलो, मेरे तो हाथ इस वक्त कांप रहे हैं। दस्तखत करने की जगह लिख गया था लखपति। सलीम, क्या कहा? लखपति लिख गए थे? तो भाई साहब गलत ही क्या लिखा? मुंशी जी, अरे भाई तो इसे खोलो ना जल्दी। बीवी, तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? मुंशी जी, नहीं तुम खोलो बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह करके। मुझे तो इख्तिलाज सा हो रहा है। इख्तिलाज का मतलब है दिल धड़कना। बीवी, लो पढ़ लो। यानी बीवी ने ख़त खोला और मुंशी जी को दिया। अब मुंशी जी, लेना सलीम मियाँ, देखो कितनी रकम है। किधर गया मेरा चश्मा? सलीम, अरे मुंशी जी, क्यों, क्या बात है? सलीम, महमूद भाई का तार है, भाभी जान कल माँ बच्चों के शाम की ट्रेन से मेहमान आ रही हैं, यानी वो यहाँ मेहमानी करने आ रही हैं। मुंशी जी, लोगों अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे मुझे पकड़ो।
پردہ گرتا ہے۔ مطلب یہ ایک ڈرامہ تھا، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے خیالی پلاؤ پکایا تھا اور اس کا انجام پھر کیا ہوا۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔